एक 24 साल की महिला पुलिस अधिकारी जब लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने घर पर पहुंचती है तो उसका नौकर निकल कर आता है और उसको संभालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, वो महिला अधिकारी को अपनी बाहों में भरकर ले जाता है और उसके कमरे पर बेड पर लिटा देता है। लेकिन वो महिला अधिकारी इतने नशे में होती है कि उस अपने नौकर से ही संबंध बनाने के लिए कहने लगती है। लेकिन वो नौकर जब राजी नहीं होता तो वो महिला अधिकारी उससे बार बार रिक्वेस्ट करने लगती है। वो नौकर होने के नाते फिर मान जाता है और इस तरीके से वो अपने एक दूसरे के कपड़े निकाल कर दोनों निवस्त्र हो जाते हैं। पर दोस्तों, उसके बाद नौकर जो होता है वो इतने ताबड़तोड़ तरीके से उसके साथ संबंध बनाता है कि उस महिला अधिकारी की चीखें निकल जाती है और वो उससे इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि फिर उसके साथ रहने की सोचने लगती है। दोस्तों, हम एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, ये सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं दिल्ली के बसंत विहार के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम नीलिमा होता है। नीलिमा बहुत दिखने बारे में बहुत खूबसूरत होती है और उसके परिवार में उसके माता पिता होते हैं। उसके पिता जब उसकी 24 साल की उम्र हो जाती है तो उसके पिता जो होते हैं उसे शादी करने के लिए कहने लगते हैं और नीलिमा कहती है कि जब तक मैं कोई सरकारी नौकरी नहीं ले लेती या नहीं लग जाती जब तक मैं शादी नहीं करूंगी। लेकिन कुछ महीनों के बाद नीलिमा एक पुलिस अधिकारी बन जाती है। उसके बाद फिर उसके माता पिता उसका रिश्ता ढूंढने लगते हैं। उसका रिश्ता एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम लोकेश पांडे होता है। लोकेश पांडे एक बिजनेसमैन होता है। उसका बहुत ही बड़ा कारोबार होता है। और दोस्तों, इस तरीके से लोकेश से शादी हो जाती है। शादी जैसे ही शादी होती है, शादी होने के बाद जैसे ही सुहागरात का समय आता है, दोस्तों सुहागरात तो हो जाती है लेकिन उसके मन के मुताबिक, नीलिमा के मन के मुताबिक लोकेश उसके साथ संबंध नहीं बना पाता है। इसलिए वो उससे खुश नहीं होती है और इस बीच में वो अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने लगती है और लोकेश जो होता है वो अपने बिजनेस को संभालने लगता है। उन दोनों के बीच धीरे धीरे दूरियां बढ़ने लगती हैं क्योंकि बिजनेस में ज़्यादा बिजी होने के कारण लोकेश और नीलिमा की काफ़ी दूरी बन जाती है और वे एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। इस तरीके से दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन शहर में बहुत ही बड़ी चोरी होती है। वो नीलिमा नीलिमा अपनी पूरी टीम को ले जाकर उन चोरों पर धावा बोलती है और उनके पीछा करने लगती है। जो चोर जो होते हैं वो डर के मारे चोर जो होते हैं वो डर के मारे जिस गाड़ी से भाग रहे थे वो गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं। नीलिमा जो होती है वो 4 पहिया की गाड़ी को खिंचवा कर ले जाती है। ले जाने के बाद उसको गैराज में खड़ा कर देती है और फिर उसकी सर्विस कराने के लिए उससे कहती है। वहाँ का एक सर्विस रिपेयर जो होता है, वहाँ पर कार मैकेनिक जो होता है वो दिखने में बहुत अच्छा हट्टा खट्टा होता है। लगभग उसकी हाइट होती है 6 फीट की और जिसका नाम विक्रम होता है। विक्रम नीलिमा को देखकर ही फिदा हो जाता है क्योंकि नीलिमा दिखने भारने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और इस बीच नीलिमा जो होती है विक्रम से कहने लगती है कि तुम यहाँ कितनी तनख्वाह पे काम करते हो। और विक्रम कहता है कि मुझे लगभग 8,000 रुपये महीना मिल जाता है, इसी से मेरा गुजारा चल जाता है। नीलिमा कहती है तुम मेरे घर पर नौकरी कर लो, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, बस घर पर थोड़ा सामान ला के देना होगा और इस तरीके से मैं तुम्हारी तनख्वाह लगभग 15,000 दूंगी। ये सुनकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है कि 15,000 की तनख्वाह पर तुरंत राजी हो जाता है और फिर वो उसके घर पर ज्वाइन कर लेता है। इस तरीके से नीलिमा के घर पर रहने लगता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, एक दिन बहुत ही बड़ी पार्टी होती है, शहर की सबसे बड़ी पार्टी होती है जिसमें सारे आला अधिकारी होते हैं, एसपी, डीएसपी, डीएम, और ये नीलिमा भी वहाँ जाती है। जाने के बाद फिर क्या होता है दोस्तों, वहाँ बहुत बड़ी पार्टी होती है, शराब का इंतजाम होता है, खाने पीने का इंतजाम होता है। नीलिमा जो होती है वो पहले से ही उसको कुछ खाने पीने की आदत होती है, इसलिए नीलिमा उस पार्टी में ज़्यादा देर तक शराब का ज़्यादा सेवन कर लेती है जिससे उसको उसके कदम जो होते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिरते पड़ते अपने घर पर पहुंच जाती है। और जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुंचती है। जैसे ही घर पर पहुंचती है तो वो एकदम अपने गेट पर गिर जाती है और नौकर को आवाज़ देती है। विक्रम दौड़कर आता है, दौड़कर आने के बाद अपनी मैडम को संभालता है और अपनी उसको बाहों में उठाकर ले जाता है, उसके कमरे पर लिटा देता है
उसके बेड पर छोड़ देता है। लेकिन नीलिमा शराब के नशे में होती है और उसको अकेलापन जो महसूस होता है, क्योंकि उसका पति कई कई दिन तक घर से बाहर रहता था, नहीं आता था। इसलिए वो उसका मन होता है कि वो उससे विक्रम से कहती है संबंध बनाने के लिए। लेकिन विक्रम विक्रम ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो ये नशे में आज संबंध बनाने के लिए कह रही, कहीं बाद में कोई समस्या ना हो जाए। इसलिए विक्रम पहले तो मना करने लगता है, लेकिन नीलिमा कहती है नहीं कोई बात नहीं, तुम मुझे अच्छे लगते हो और काफ़ी ख्याल भी रखते हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। इस तरीके से नीलिमा जो होती है विक्रम को बाहों में जकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के कपड़े निकाल देते हैं। फिर दोनों से बारी बारी से 3 से 4 बार संबंध बनाते हैं। तो ये संबंध इतना ज़्यादा आनंददायक होता है कि जो नीलिमा होती है वो उससे इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसको अपना बनाने का फैसला कर लेती है और विक्रम से कहती है कि तुम मेरे पति बन जाओ, जिंदगी भर ऐश की तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो अब ऐश की कटेगी, ये तुम मेरे साथ ही रहना। जब ये बात विक्रम सुनता है और तो सुनकर उसके कानों पर यकीन नहीं होता, वो सोचता है कि कहाँ मैं एक अनपढ़ आदमी और ये बड़ी पुलिस अधिकारी और ऊपर से बेहद खूबसूरत, तुरंत ही हाँ कर देता है। हाँ करने के बाद फिर दोस्तों जैसी सुबह होती है, नीलिमा विक्रम से कहती है कल रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया था। तो विक्रम सारी बात बता देता है कि हाँ उसके साथ उनने शारीरिक संबंध बनाया था। इस तरीके से फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ और उसका जो पति है लोकेश को वो अब तलाक देना चाहती थी। दोस्तों फिर उन दोनों के बीच ऐसे ही कई दिनों तक संबंध बनते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो अब नीलिमा जो है वो गर्भवती हो गई है, यानी विक्रम उसके बच्चे का बाप बनने वाला है, इसलिए वो अब लोकेश से तलाक मांगने के लिए कहने लगती है। लेकिन लोकेश जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्यों मुझसे तलाक मांग रही है। तो वो नीलिमा कहती है कि तुम्हारा मेरा कोई साथ नहीं है, कि तुम अब अपने बिजनेस पे इतनी दूरी बना ली है, बिजनेस के लिए तुमने इतनी दूरी बना ली है कि तुम्हारा मेरा मिलना संभव नहीं है, इसलिए तुम्हें तलाक देना ही सही है। और फिर उसको तलाक के कागज नीलिमा जो होती है तलाक के कागज रेडी कराकर फिर उसको तलाक दे देती है और फिर विक्रम के साथ वो 7 फेरे ले लेती है और पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी अब विक्रम के साथ वो रह रही होती है। दोस्तों ये थी एक सच्ची घटना, सच्ची कहानी, जिसमें एक नौकर की ज़िंदगी एक पुलिस अधिकारी ने सफल बना दी थी। दोस्तों ये अक्सर ऐसा होता रहता है। कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में जो बताएं।